कैसे हो? उम्मीदें बढ़िया होंगे। सो फाइनली हमने बेसिक्स काफ़ी सारा कवर कर लिया है, हमने थियरी पार्ट कवर कर लिया है और हमारा एक फर्स्ट प्रोग्राम हमने रन करके देख लिया है सी लैंग्वेज के अंदर। जहाँ पर हमने कुछ चीज़ें तो रन की, लेकिन हमें पता नहीं कि हमने अभी तक देखा ही नहीं कि उन चीज़ों का मतलब क्या होता है। बट हाँ, मैंने तुम्हें बताया था कि इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। जैसे हमने बॉयलर प्लेट कोड यूज़ किया, उस बॉयलर प्लेट कोड में किस चीज़ का क्या मतलब है, किसे क्या कहा जाता है और किसका क्या बिहाइंड द सीन होता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। कुछ लोग एक्साइटेड थे कि शायद यहाँ पर कुछ एडवांस पार्ट आएगा, या कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, अब 2 पार्ट हो गया है, बेसिक्स हो गए हैं, अब एडवांस पार्ट स्टार्ट करो। तो एडवांस पार्ट स्टार्ट करने में प्रॉब्लम ये आता है कि जो बिगिनर्स है उनका क्या होगा। अगर जो जिन्हें एडवांस आता है, जिन्हें बेसिक सारा आता है, वो लोग चाहें तो कमेंट कर दें कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं जो है तुम्हारे लिए एक नई प्लेलिस्ट बना सकूं जहां पर मैं एडवांस पार्ट कवर करता रहूं। जैसे बेसिक्स हो जाए हमारा, उसके बाद में उस बेसिक्स को और उस एडवांस को एक साथ मर्ज कर दूं, जिससे हमारा पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगा और सी लैंग्वेज भी जो है वो हमारा कवर अप हो जाएगा। मैं कहूँगा कि पेशेंस रखो, थोड़ी बहुत नई चीज़ें यहाँ पे भी तुम्हें मिलने वाली हैं, जो तुम्हें शायद किसी इंटरव्यू में काम आए या फिर किसी कॉलेज में काम आ जाए। जो लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉलेजेस में प्रैक्टिकल्स वगैरह में काम आ जाएगा। तो यही अभी फ़िलहाल मेरा स्कोप है और यही सारी चीज़ें मैं लेकर चल रहा हूँ, ताकि हर किसी को हेल्प होती रहे। और ये जो कोर्स है एज़ इट इज़ बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे हम सब कुछ डिटेल में समझने वाले हैं और सब कुछ बिहाइंड द सीन भी समझेंगे। चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, सो हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, स्टाइलस मैंने ले लिया है। अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, हमने देखा था पिछले लेक्चर के अंदर कि किस तरह से ये बॉयलर प्लेट कोड रन किया जा रहा है। ठीक है, ये हमें पता था कि ये बॉयलर प्लेट कोड है जो हमें रिक्वायर्ड होता है, और उसके बाद में यहाँ पर हमने प्रिंटफ में हेलो ऑडियंस लिखा था, जो कि रन करके भी हमने देख रखा था। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता कि ये चीज़ें हैं क्या, ये किस तरह से रन हुई, क्या यहाँ पर किस चीज़ का क्या फंक्शन है, ये रिटर्न जीरो क्या है, इंट मेन क्या है, और यहाँ पर इस तरह से राउंड ब्रैकेट्स क्यों लगाया गया और यहाँ पर करली ब्रेसेस क्यों लगाया गया। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता है, बट बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें नहीं पता। अब मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये हैश इंक्लूड का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो चलो बोर्ड के ऊपर आते हैं और यहाँ पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि हैश इंक्लूड का एक्चुअल क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ पर मैं पेन ले लूँगा। अब यहाँ पर हम आते हैं हैश इंक्लूड के ऊपर। ठीक है, हमारा हैश इंक्लूड एक्चुअल में क्या होता है। हैश इंक्लूड जो होता है, अब ये जो हैश है हमारा, ये हैश खुद में क्या होता है, प्री प्रोसेसर होता है। ठीक है, प्री प्रोसेसर होता है। अब ये प्री प्रोसेसर का क्या मतलब है, जो हमारा कोड है, ठीक है, हमारा जो कोड है कंपाइलर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करे। ठीक है, अब कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे हमने कोड लिखा, ठीक है, यहां से लिखा हमने यहां तक, ठीक है, इस कर्ली ब्रेसेस तक, यहां तक हमने कोड लिखा। ठीक है, ये हैश इंक्लूड है, यहाँ हमारा इंट मेन है, वगैरह वगैरह सब कुछ है। कंपाइलर क्या करता है, एक पॉइंट से रीड करना स्टार्ट करता है। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करता है, क्या ये कोड सही है, अगर कुछ एरर्स है तो वो एरर्स हमें थ्रो कर देता है, वहां पर स्टॉप कर देता है रीडिंग। तो इसी तरह से कंपाइलर जो है इसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है। तो हम क्या चाहते हैं कि कंपाइलेशन स्टार्ट हो। ठीक है, कंपाइलेशन जो है हमारा वो स्टार्ट हो उसके पहले, ठीक है, कंपाइलेशन स्टार्ट होने के पहले हम चाहते हैं कि कुछ जो फाइल्स हैं वो हमारे इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड हो जाएं। ठीक है, कुछ फंक्शंस, कुछ फाइल्स जो हैं वो हम लोड करना चाहते हैं कंपाइलेशन के पहले। ठीक है, ध्यान देना, जो प्री प्रोसेसर्स होते हैं वो कंपाइलेशन के पहले वर्क करते हैं। ठीक है, तो कंपाइलेशन के पहले ही हम कुछ फाइल्स को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं हैश को एज अ प्री प्रोसेसर, जो प्रोसेसिंग, कंपाइलेशन की प्रोसेसिंग स्टार्ट होने से पहले ही एक्टिवेट होता है और वो रिक्वायर्ड फाइल्स को इंक्लूड करने का काम करता है। मतलब हम एक हमारे कंप्यूटर को, या फिर को हमारे जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसे हम कमांड दे रहे हैं कि हमारे इस प्रोग्राम फाइल में, इस फाइल के अंदर ये फाइल को पहले तुम इंक्लूड कर लो, ये फोल्डर को तुम इंक्लूड कर लो, या फिर कहो इन फंक्शनैलिटीज को इंक्लूड कर लो, ताकि फिर हमारा जब कंपाइलेशन स्टार्ट हो तो ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल रहें। अब वो क्या फंक्शनैलिटीज हैं, क्या वो फोल्डर से, क्या फाइल से, वो सब कुछ हम आगे देखते रहेंगे। अभी फिलहाल हमने हैश इंक्लूड समझ लिया है। ठीक है, तो हैश इंक्लूड क्या होता है, प्री प्रोसेसर होता है। ठीक है, हैश जो है वो हमारा प्री प्रोसेसर है। अब ये जो इंक्लूड है, इसका बेसिक सा मीनिंग है कि ये चीज को इंक्लूड कर लो। ठीक है, प्रोसेसिंग होने से पहले ही, कंपाइलर की प्रोसेसिंग होने से पहले फाइल को इंक्लूड कर लो। कौन सी फाइल को इंक्लूड करना है,
बाय द वे मुझे सर्दी है तो मेरी आवाज़ शायद थोड़ी अलग आ रही हो, या बीच बीच में मैं अटक जा रहा हूँ, ठीक है। पानी लेकर बैठा हूँ मैं, बट ठीक है। वैसे आज का मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। तुम्हारे यहाँ पर कैसा है कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। चलो, अब ये हैश तो हमें समझ में आ गया। अब हमें इंक्लूड क्या करना है, हमें इंक्लूड करना है कुछ फाइल। अब फाइल किस तरह से यहाँ पर लिखी जाती है, अब ये कौन से फाइल्स होते हैं, एक्चुअल में ये लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी फंक्शंस इन्हें कहा जाता है, या फिर कुछ लोग इसे हेडर फाइल्स भी कहते हैं, दोनों भी नाम है, ऐसा कुछ लोग नहीं, मतलब हेडर फाइल भी कह सकते हो तुम और लाइब्रेरी फंक्शंस भी कह सकते हो, बट एक्चुअल में ये खुद में ही एक हेडर फाइल ही है, ठीक है। लाइब्रेरी फंक्शन कुछ लोग बोल देते हैं, बट ये हेडर फाइल्स है, ठीक है। क्योंकि ये .h एक्सटेंशन के साथ क्लोजिंग होते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर कौन सा यूज कर रहे हैं, stdio.h, ठीक है। अब ये जो हेडर फाइल है, ये क्या है, हेडर फाइल है, इसे कहा जाता है हेडर फाइल। क्यों हेडर फाइल है ये, क्योंकि ये .h एक्सटेंशन से हुआ है, और ये जो है ये बहुत सारे फंक्शनैलिटीज को अपने अंदर होल्ड करता है, ठीक है। अब ये एस जो है वो स्मॉल रखना, कैपिटल मत कर देना मेरी तरह, ठीक है। मैं चाहूँ तो एक काम करता हूँ, मैं इसे एडिट कर लेता हूँ, वरना कुछ लोग कमेंट में कहेंगे एस तो स्मॉल होता है सर, आप ऐसे कैपिटल क्यों कर रहे हो, या कुछ लोग सर कहेंगे, कुछ भैया कहेंगे, जो जिसको अच्छा लगे वो कह सकते हो, ठीक है। एस तो मैंने स्मॉल कर दिया, ठीक है। अब ये क्या है, हेडर फाइल है। हेडर फाइल में क्या क्या होता है, हेडर फाइल के अंदर फंक्शनैलिटीज होती हैं। क्या होता है, फंक्शनैलिटीज होती हैं। कौन से टाइप की फंक्शनैलिटीज, ठीक है, फंक्शनैलिटीज, ठीक है। मैं स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है। सिर्फ जो कह रहा हूँ उन चीज़ों पर ध्यान देना, ठीक है। और चाहिए तो खुद के नोट्स बना सकते हो, और नहीं भी बनाओगे नोट्स तो इतना तो मैं तुम्हें समझा दूंगा कि तुम्हें कोई चीज़ भी रिकॉर्ड करने की या दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक बार अच्छे से अगर तुम नोट कर लो या फिर अच्छे से समझ कर इस पूरे लेक्चर को ध्यान से फोकस के साथ देख लेते हो तो, ठीक है। चलो, हेडर फाइल है जिसके अंदर क्या होती है, फंक्शनैलिटीज होती है। अब किस टाइप की फंक्शनैलिटीज होती हैं इन्हें भी समझ लेते हैं। अब फंक्शनैलिटीज जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आऊंगा और यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो, हम फंक्शनैलिटीज के बारे में बात करते हैं कि ये फंक्शनैलिटीज होती क्या है, ठीक है। फंक्शनैलिटीज, आई होप स्पेलिंग एकदम सही है, मेरे हिसाब से तो सही है। अगर तुम में से किसी को लग रहा है कि ये गलत है तो नीचे से स्पेलिंग कमेंट कर देना, मैं उसे थम्स अप दूंगा या फिर शायद मैं उसे हार्ट दे दूँ, ठीक है। चलो, अब आते हैं फंक्शनैलिटीज होती क्या क्या है। जैसे हमने अभी यहाँ प्रोग्राम में देखा, हमारे इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर हमने देखा प्रिंट एफ। अभी प्रिंट एफ क्या है, ठीक है। उसके बाद में ये इंट मेन क्या है, ये सब कहाँ से आ रहा है, ये जो रिटर्न कीवर्ड है रिटर्न 0, ये कहाँ से आ रहा है। तो ये जो सब चीजें हैं, जैसे एक प्रिंट एफ का हम एग्जाम्पल लें तो हमारा जो प्रिंट एफ है, ठीक है, प्रिंट एफ ये क्या है, ये एक फंक्शनैलिटी है, फंक्शन है। अब ये फंक्शन कैसे हुआ, वो सभी चीजें जो इस राउंड ब्रैकेट्स के साथ में होती हैं, या फिर कहो सपोज करो हम जैसे स्कैन एफ लेंगे। अब स्कैन एफ क्या होता है, जैसे प्रिंट एफ से हम क्या करते हैं, कोई भी चीज हमें प्रिंट करवानी होती है तो हम उसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट एफ का हम काम क्या करते हैं, प्रिंटिंग, ठीक है, हम प्रिंटिंग का काम करते हैं। कोई भी चीज हमें, कोई भी मैसेज या फिर कोई भी डेटा हमें वो टर्मिनल पे शो करना होता है, उसके लिए हम प्रिंट का यूज करते हैं, ठीक है, प्रिंट एफ। उसी तरह कोई वैल्यू हमें स्कैन करनी, मतलब यूजर से लेनी हो तो हम स्कैन एफ का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर स्कैनिंग कह सकते हैं हम, स्कैनिंग के लिए अभी कहते हैं, ठीक है। सैकनिंग नहीं, स्कैनिंग होता है। मेरी स्पेलिंग्स काफ़ी गलत होती है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। स्कैनिंग, ठीक है। इसकी स्पेलिंग पक्का गलत होगी, मुझे नहीं पता, ठीक है। चलो, अब ये भी क्या है, फंक्शन है। तो जो फंक्शंस होते हैं वो किसके साथ होते हैं, वो हमेशा राउंड ब्रैकेट्स के साथ होते हैं, ठीक है। राउंड ब्रैकेट्स के साथ जो भी लिखा जाता है वो फंक्शन होता है। अब हमारा इंट मेन देख लो, इंट मेन क्या होता है, इंट मेन भी हमारा क्या है, एक फंक्शन है। क्यों, क्योंकि वो राउंड ब्रैकेट्स के साथ लिखा जाता है, ठीक है। आई होप तुम्हें फंक्शनैलिटीज समझ में आ रही होगी। अब आगे चलकर मैं एक चैप्टर लाऊंगा, चैप्टर को इन द सेंस कि एक वीडियो लाऊंगा जहां पर एक कंप्लीट कुछ पार्ट्स चलने वाले हैं, ठीक है। जहां पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आई होप कि 10 पार्ट्स तो आएंगे ही आएंगे कम से कम, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब पे छोटे वीडियोस होते हैं। लाइव क्लासेस में मैं 35 मिनट्स का मिनिमम वीडियो जो है मेरा 35 मिनट का चलता है लाइव क्लासेस, ठीक है। ऑफलाइन बेसिकली नहीं सिखाता हूँ ज़्यादा,
ऑनलाइन बैठकर ही सिखाता हूँ, यही कंप्यूटर, यही स्टाइलस और यही सब कुछ रहता है सेम सेटअप के साथ में। और तुम्हें फील आएगा कि तुम ऑनलाइन बैठकर यूट्यूब पे ही सीख रहे हो, और यहाँ यूट्यूब पे भी तुम्हें वैसे ही लगना चाहिए कि जैसे तुम लाइव क्लास में सीख रहे हो, ठीक है। तो जो टास्क दिया जाए उसे ज़रूर करना। चलो, अब सबसे पहली चीज़ तुम्हारे लिए एक छोटा सा टास्क क्या है, ये होगा तुम्हारा टास्क, ठीक है। अब टास्क तुम्हारा ये है कि टास्क ये है तुम्हारा कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि जो फंक्शनैलिटीज होती हैं, ठीक है, फंक्शनैलिटीज वो हमेशा किसके साथ होती हैं, राउंड ब्रैकेट्स के साथ होती है। जितने भी फंक्शंस होते हैं वो राउंड ब्रैकेट्स के साथ में होते हैं। ये चीज़ तुम्हें कमेंट करना है, ताकि कोई नया बिगिनर देख रहा है वीडियो को तो उसे कमेंट सेक्शन में ही पता चल जाए कि हाँ, हमें क्या सीखने मिलने वाला है। और अगर किसी को टाइम स्टैम्प लगाना है तो वो लगा सकता है, काफ़ी हेल्प होगी। टाइम स्टैम्प की वजह से जो नए लोग आ रहे हैं वो वीडियो भी देख पाएंगे कि स्टार्टिंग में हमने कुछ बातें की, उसके बाद में हम यहाँ पर आए, फंक्शनैलिटीज़ इस पॉइंट पर हमने सीखना स्टार्ट किया, और इंटमेन के बारे में हम अभी थोड़ी देर में सीखने ही वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें टाइम स्टैम्प लगा सकते हो, ठीक है। चलो, आई होप मेरा सिखाने का तरीका तुम्हें पसंद आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करते जाओ। देखो, वीडियोस को जितना तुम सपोर्ट करोगे उतनी ज़्यादा वीडियोस आती रहेंगी और उतनी जल्दी आएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा printf, scanf, intmain, ये सब फंक्शंस हैं। फंक्शंस के बारे में पता चल गया हमें। और ये कहाँ से आती हैं सारी, ये सब कुछ आता है हमारे हेडर फाइल के अंदर से। कहाँ से आता है, ये हमारे इस हेडर फाइल के अंदर से आता है, ठीक है। हेडर फाइल के अंदर क्या होता है, हेडर फाइल के अंदर होता है हमारे फंक्शनैलिटीज, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब इस तरह के कितने हेडर फाइल्स है तो बहुत सारे। हम कितने सीखने वाले, हम कुछ 6 से 7 सीखने वाले हैं। आई होप 6 या 7 होंगे, या फिर देखते हैं, अभी मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, बट मैं कुछ तुम्हें नेम्स दे देता हूँ, ठीक है। हेडर फाइल्स के कुछ नेम्स दे देता हूँ। हेडर फाइल्स, आई होप ग्रीन कलर से ज़्यादा अच्छा ब्लू कलर लग रहा है हमारा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से दूंगा। पहला हमारा है stdio.h। अभी इसके बारे में और बातें करेंगे, रुक जाओ ज़रा सा। फिर उसके बाद आता है हमारा ctype.h, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा, यहाँ पर आता है string.h, ठीक है, string.h आता है। फिर उसके बाद में standard lib.h, std स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की बातें हो रही है, ठीक है। और उसके बाद में हमारा आता है यहाँ पर, ये भी हो गया, और time.h आता है हमारा, ठीक है, time.h आता है। तो फिलहाल इस सीरीज़ के अंदर हम यही कुछ 4-5 ही सीखने वाले हैं, और कुछ एक्स्ट्रा आता है तो वो भी मैं तुम्हें सिखा दूंगा उसके साथ ही साथ, ठीक है। तुम्हें कुछ स्पेसिफिक सीखना है तो तुम उसके लिए कमेंट कर सकते हो कि नहीं, हमें windows.h सीखना है या ऐसे एडवांस चीज़ें सीखनी है, तो वो भी तुम कमेंट कर सकते हो। मैं उन पर भी रिसर्च करके एक अच्छी वीडियो लाकर तुम्हारे लिए बना दूंगा, ठीक है। चलो, ये तो हो गए हमारे कौन से, हेडर फाइल्स हो गए। जो भी .h से क्लोजिंग हो रहा है वो हेडर फाइल्स है, ठीक है। चलो, अब आते हैं हेडर फाइल के बारे में थोड़ा सा और जानने। जो हमारा हेडर फाइल है stdio.h, अब यहाँ पर ये जो stdio जो है .h, इसका फुल फॉर्म क्या है। हाँ, इसका भी फुल फॉर्म होता है। इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ये है उसका पूरा नाम, ठीक है, हेडर फाइल। अब इसके अंदर ये इनपुट आउटपुट क्या, प्रिंट स्कैनफ हमने देखा, वो क्या है, स्कैनिंग का काम करता है या फिर प्रिंटिंग का काम करता है, यानी कि इनपुट लेता है और आउटपुट देता है, ठीक है। सर्दी की वजह से गला थोड़ा सा, ठीक है। तो जो इनपुट और आउटपुट का काम है वो कहाँ से आ रहा है, वो प्रिंटफ और स्कैनफ कहाँ से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं इस फाइल के अंदर से, इस हेडर फाइल के अंदर से आ रहे हैं। अब समझ में आ रहा है, अब बिहाइंड द सीन समझ में आ रहा है, अब क्लियरिटी भी आ रही हो कि अच्छा ये यहाँ से आ रहा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ किसी ने बता दिया कि नहीं हेडर फाइल हम इसलिए यूज करते ताकि हम प्रिंटफ स्कैनफ यूज कर सकें, नहीं, उसका फंक्शन क्या है, उसका नाम क्या है, ये सब कुछ अब हमें पता चल गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमें क्लियरिटी भी ज़्यादा आ गई है कि हाँ पहले से ज़्यादा क्लियर है। ये होता है बिहाइंड द सीन समझना, ठीक है। तो अब ये तो हो गया हेडर स्टैंडर्ड और stdio.h के बारे में। अब बचा क्या हमारा, इंटमेन के बारे में। अब इंटमेन क्या होता है, अब इसके अंदर वैसे और भी हम डेप्थ में जाएंगे इनपुट आउटपुट के बारे में। यहाँ पर मैं तुम्हें पुट एस के बारे में सिखाऊंगा, गेट एस के बारे में सिखाऊंगा, पुट कैर के बारे में सिखाऊंगा, उसके बाद में
पुट एस के बारे में सिखाऊंगा। अब ये सब क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये आने वाली वीडियोस में हम ज़रूर सीखेंगे, ठीक है। हाँ, पर ये सब चीज़ें मैं ज़रूर सिखाऊंगा तुम्हें। उसके बाद में फिर अब आते हैं इंट मेन के ऊपर, थोड़ी सी चर्चा इंट मेन के ऊपर भी बनता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इंट मेन के अंदर। अब इंट मेन होता क्या है, ठीक है। पहली चीज़, ये जो पार्ट है ये तो एक फंक्शनल है, ठीक है, ये फंक्शन है। ये क्या है, फंक्शन है। अब ये फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, मतलब कैसे यूजर डिफाइन, ये यूजर ये हमने डिफाइन किया है, ठीक है। अब ये जो इंट है ये क्या है, कुछ लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता उनके लिए तो मैं यहाँ पर हूँ ही। तो इंट जो हमारा होता है इसे कहा जाता है डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप कह लो या फिर कहो रिटर्न टाइप इसका, ठीक है। रिटर्न टाइप कहो या डेटा टाइप। ये कुछ ज़्यादा गंदा हो गया है, मैं इसे दोबारा से लिखना चाहूँगा, ठीक है। इतना भी गंदा नोट्स हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। नोट्स बनाने में बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा हूँ मैं अच्छे नोट्स बनाता हूँ, ठीक है। डेटा टाइप। अब डेटा टाइप्स और क्या क्या होते हैं, टेंशन मत लो, अगली वीडियो डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के ऊपर ही होने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पर हम डिटेल में समझ लेंगे इस चीज़ को। तो अब ये यूजर डिफाइन होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो शायद तुम्हें एग्जाम्स में पूछा जा सके, या कुछ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और वाइवा वगैरह में भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अगर तुम प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे तो वहाँ पर ज़रूर पूछा जाएगा। इंट मेन जो होता है हमारा, ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन, पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। आई होप एग्जीक्यूशन की स्पेलिंग में सही लिखूंगा, हाँ ये सही स्पेलिंग है, प्राउड टू बी स्पेलिंग को अच्छा लिखने के लिए, ठीक है। चल, अब ये पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन होता है जो हमारा कंपाइलर, अभी थोड़ी देर पहले हमने कंपाइलर के बारे में थोड़ी सी बात की थी। ये हमारा कंपाइलर जो है, ये जो कंपाइलेशन होता है कंपाइलर करता है, वो कहाँ से स्टार्ट करता है, अगर तुम ध्यान दो तो मैंने इस ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पर पॉइंट किया हुआ था कि यहाँ से कंपाइलेशन स्टार्ट होता है। हाँ, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है इंट मेन के अंदर। अब जब भी कोड हमारा जैसे ही हम रन करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा इंट मेन होता है, इंट मेन इसके ऊपर हमारा जो कंपाइलर है, ठीक है, कंपाइलर जो है वो यहाँ पर आता है, ठीक है। कंपाइलर यहाँ पर आया, उसके बाद में यहाँ से इस ब्रैकेट्स के अंदर, इन ब्रैकेट्स के अंदर जितने लाइंस ऑफ कोड्स लिखे हुए हैं सबको जिस मैनर में, जिस फॉर्मेट में लिखा गया है उसी फॉर्मेट में एक वन बाय वन एग्जीक्यूट करते जाता है, ठीक है। जैसे ये जो है हमारा लाइन नंबर 1, हमने यहाँ पर क्या लिखा था, सपोज करो हमने प्रिंट एफ लिखा और यहाँ पर हमने कुछ तो भी प्रिंट करा दिया। अब ये प्रिंट जब हमने कराया तो ये जो प्रिंट कराया है, अब यहाँ पर कंपाइलर आया, इसके अंदर आया इंट मेन के अंदर, इंट मेन के अंदर से उसके बाद में गया, उसे पहली लाइन मिली प्रिंट एफ, उसने वो मैसेज प्रिंट कर दिया, कहाँ पर, टर्मिनल पर, ठीक है, टर्मिनल पर उसने प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद में कंपाइलर लाइन बाय लाइन जो है सारी चीज़ों को रीड करते जाता है, जहाँ एरर मिलता है वहीं पे वो स्टॉप हो जाता है, हमें एरर थ्रो करता है, कहाँ पर, वो भी टर्मिनल पर ही एरर थ्रो कर देता है, ठीक है। चलो, अब ये तो समझ में आ गया कि पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है हमारा। कमेंट सेक्शन में बोलो पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है हमारा। हाँ, यही, ये चीज बोलो नहीं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो, इससे तुम्हारी भी प्रैक्टिस होगी और इंटरेक्शन बना रहेगा तो सीखने में मजा भी आएगा, ठीक है। चलो, ये हो गई हमारी बात इंट मेन के बारे में। हमने क्या क्या अभी तक देख लिया, हमने यहाँ पर प्रोग्राम पर आते हैं। हमने देखा कि इंट मेन हैश इंक्लूड क्या होता है, stdio.h क्या होता है, उसके बाद इंट मेन क्या होता है, printf क्या है, उसके बाद में अब बचा हमारा रिटर्न 0 और एक पार्ट वो है सेमीकोलन। हाँ, सेमीकोलन भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है, इसकी भी काफ़ी अच्छी बातें कर सकते हैं हम। तो अब हम बात करते हैं हमारे रिटर्न 0 के ऊपर। लास्ट टाइम भी मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पर अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया, ये रिटर्न टाइप, डेटा टाइप को रिटर्न टाइप भी कहा जाता है, मतलब किस टाइप की वैल्यू को ये रिटर्न करने वाला है ये भी कहा जा सकता है उसे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर रिटर्न 0 का जो मतलब होता है, रिटर्न 0 इसका मतलब होता है कि एक कंपाइलर हमारा जो प्रोग्राम है वो बिना किसी एरर के एग्जीक्यूट कर दे, ठीक है, एग्जीक्यूट विदाउट एरर, ठीक है, 0 एरर्स के साथ में एग्जीक्यूट कर दे, ठीक है, एग्जीक्यूट विदाउट एरर, ठीक है, बिना एरर के इसे एग्जीक्यूट कर दे, ठीक है। बोलते हुए लिखना थोड़ा टफ होता है, बाकी यूट्यूबर्स को देखकर समझ में आया कि काफ़ी इजी होता होगा, लेकिन आज खुद से लिखने पे पता चल रहा है कि हाँ थोड़ा हार्ड होता है बोलते हुए लिखना, ठीक है। तो ये इसका काम होता है, इतना ही बताना कि ये प्रोग्राम को बिना एरर के एग्जीक्यूट कर दिया जाए, ठीक है।
अब ये जो सेमी कॉलन है इसका क्या मतलब है, ये किस काम आता है? तो जब हमारा कंपाइलर यहाँ पर आया, यहाँ पर इसने रीडिंग स्टार्ट की, इसने पहली लाइन रीड कर ली, लेकिन कंपाइलर को ये नहीं पता होता है कि सेकेंड लाइन हमें कब रीड करनी है, उसे नहीं पता होता है। वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन रीडिंग स्टार्ट कर देता है और एक के बाद एक लाइन जो है रीड करते जाता है। लेकिन वो कब दूसरी लाइन पे जंप करता है, जब उसे ये बताया जाता है कि ये लाइन यहाँ पर एंड हो रहा है। तो सेमी कॉलन का काम क्या होता है, एंड ऑफ लाइन को बताना, एंड ऑफ लाइन को बताना। किसे बताना, कमेंट करो, किसे बताना, कंपाइलर को। किसे बताना, कंपाइलर को, कि क्या यहाँ पर लाइन एंड हो रही है, अब तुम कहाँ पर जाओ, सेकेंड लाइन पर जाओ और सेकेंड लाइन पर जाकर उसी जो है रीड करो, अगर वो सही है तो उसे एग्जीक्यूट कर दो, वरना फिर एरर थ्रो कर दो। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है। आई होप कि ये प्रोग्राम तुमने खुद से भी लिख कर देखा होगा। और सेटअप के रिगार्डिंग हमने सेटअप पे कुछ ज़्यादा चर्चा की नहीं थी, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं प्रॉपर सेटअप स्टेप बाय स्टेप करके बताऊं तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, किसी शॉर्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे ताकि तुम्हारा भी टाइम ना जाए। तो ये तो हो गया हमारा बॉयलर प्लेट कोड के बारे में बातें और किस तरह से बिहाइंड द सीन काम हो रहा है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं, जिसमें आता है वेरिएबल्स। ठीक है, अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, उसके बाद में जो हमारा डेटा टाइप का कंसेप्ट है। ठीक है, डेटा टाइप के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। ये दो टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आई होप तुम्हें मज़ा आ रहा होगा, और ये सीरीज अगर तुम चाहते हो कंटिन्यू चलता रहे तो ढेर सारा प्यार करो, शेयर करो और लाइक कमेंट ये सारी चीज़ें तो चलने दो। और हाँ, सब्सक्राइब करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इनसे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जो चीज़ मैं तुम्हें कह रहा हूँ करने के लिए वो करते जाओ। जैसे मैंने तुम्हें कहा कि इंट मेन के बारे में लिखो कमेंट सेक्शन में, ये तुम्हारा टास्क है। उसके बाद मैंने तुम्हें पूछा कि ये जो हमारा सेमी कॉलन है ये किसे बताता है, एंड ऑफ लाइन है ये किसे बताता है, ये बताता है कंपाइलर को। तो जिस तरह से तुम अपने दिमाग में सोच रहे हो कि हाँ ये कंपाइलर इसका आंसर है, नहीं, कंपाइलर तो है इसका आंसर, ये तुम्हारे दिमाग में है। तुम मुझे बताओ कि हाँ यही इसका आंसर है, तो ये चीज़ कहाँ तुम बताओगे, कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।